देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन हमें करना है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, 2, 5, 10, 17, 26। देखो ये पहला क्वेश्चन में गलत लिख गया था, अब देखो सही करके लिखा है। देखो ध्यान दो, इसमें क्या है, जैसे ये फिर से अगर हम चेक करें तो ये एपी नहीं है, ये जीपी भी नहीं है, ये एचपी भी नहीं है, ये एजीपी भी नहीं है। लेकिन देखो ध्यान दो, जैसे इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस 9 है। देखो जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस वो एपी में हैं, तो यहाँ पर भी हम डिफरेंस मेथड को लगा सकते हैं, है ना। डिफरेंसेस अगर एपी या जीपी बनाएंगे तो हम डिफरेंस मेथड को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ध्यान दो कैसे लगाएंगे, तरीका फिर वही है। पूरे के सम को s मान लिया, 2 + 5 + 10 + 17 + 26, और इसका nth टर्म मैंने tn मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा कर आगे लिखेंगे, 2 + 5 + 10 + 17, है ना। और देखो इससे पहले ये tn-1 आएगा, तो यहाँ पर tn-1, और देखो यहाँ पर ये tn आएगा, ध्यान दो, है ना। टर्म्स को हमेशा एक आगे बढ़ा के लिखते हैं, और लिखने के बाद फिर डिफरेंसेस निकालते हैं। देखो ये माइनस, ये माइनस 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 माइनस। देखो जैसे s में से s माइनस किया तो 0 आया, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 9, और देखो यहाँ पर ये आ गया tn-1, और ये आ गया माइनस का tn। ठीक है, माइनस कर दिया। अब मैंने क्या बताया था हमेशा कि जब आप माइनस करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा n+1 हो जाएंगे। बचे क्या है, देखो जैसे ये 2 से लेकर 5 तक ये सारे टर्म यहाँ पर आए हैं, है ना। एक टर्म इसका ये 2 और आ गया, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स एक बढ़ जाता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या होगा, n+1 टर्म्स हो जाएंगे, ध्यान दो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि ये tn उधर भेज देंगे, तो देखो प्लस का tn हो जाएगा, 2 + 3 + 5 7 9। अब देखो यहाँ पर ये बच गया, है ना, ये पूरा एक टर्म है, इसको मैंने kn मान लिया। अब देखो एक टर्म वहां चला गया, तो इसका मतलब इस प्रोग्रेशन में n टर्म्स बच गए। ठीक है, n टर्म्स बच गए। अब देखो क्या हो रहा है, ये एक AP बन रही है, और AP जो है देखो वो यहां से यहां तक की बन रही है। इस AP में n-1 टर्म्स है ना। इस AP में देखो यहाँ पर n-1 टर्म्स है। ठीक है, तो देखो ये tn क्या हो गया, ये हो गया 2+, देखो n-1 टर्म्स की AP है ये, तो इसका सम क्या होगा बोलो, n-1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, और d कितना हो गया बोलो, 2 हो गया, ध्यान है ना। n-1 टर्म्स की देखो ये AP है, तो n-1/2 ब्रैकेट में 2a n-1 और -1 इंटू टी। देखो यहां से जो tn आया है, देखो ये 2 + n-1/2 आया। ठीक है, और देखो ये हो गया है क्या, 6+, देखो ये 2n-4, है ना, ऐसे देखो। ठीक है, ये हो गया 6 + 2n-4। ठीक है, देखो ये हो गया 2 + n-1/2, और देखो ये हो गया 2n + 2। ठीक है, देखो ये क्या होगा, 2 + n-1/2, देखो अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n+1। देखो ये हो गया 2 + n-1 n+1, तो n² - 1, देखो ये n² + 1 आ जाएगा, ध्यान दो, है ना। ठीक है, तो देखो ये हमारा tn आ गया, क्या बोलो, n² + 1 आ गया। तो अगर हमें tn मालूम चल गया, n² + 1, अब हमें Sn चाहिए है, तो हमने क्या करना है, इसमें सिग्मा लगाना है। तो सिग्मा n² + 1, ये हो गया सिग्मा n² + सिग्मा 1। सिग्मा n² की वैल्यू n × n + 1/2 होती है, सिग्मा 1 का मतलब हो गया n,
देखो ये हमारे n टर्म्स का सम आ गया, ध्यान दो, ठीक है, ये हमारे n टर्म्स का सम आ गया। तो ये डिफरेंस मेथड। अब देखो ध्यान दो, जैसे मैंने आपको एक प्रोसेस बताया कि भाई अगर डिफरेंसेस एपी बनाएंगे या जीपी बनाएंगे, प्रोसेस सेम है। अब देखो क्या होता है, इन सवालों के टीएन को निकालने का एक मेथड भी होता है ना, जिसमें थोड़ा सा प्रोसेस बच जाता है, लेकिन वो याद करने का मेथड है, वो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है उसमें, है ना। तो अब जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टी एन निकालने का मेथड है ऐसे सवालों में, लेकिन उसमें कई बार गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें कुछ स्टेप याद रखने पड़ते हैं, और वो अभी याद है, आगे चल के हम लोग भूल जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया ये ज़्यादा अच्छा है, प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है, प्रोसेस से सवाल करने चाहिए हमेशा। बहुत ज़्यादा फार्मूले अगर हम याद कर लेंगे तो अभी याद है, आगे चल के उनके भूलने के चांसेस रहते हैं। तो इसको लिखो, अभी मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इन सवालों को करने का, ठीक है। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।